हर हर महादेव साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सनातन धर्म सेवा। इसका मूल उद्देश्य केवल यही है कि आप तक आपके अपने सनातन धर्म से जुड़ी हुई छोटी छोटी बातें पहुंचाई जाए। आज हम बात करने वाले हैं भगवान शंकर को प्रसन्न करने वाले और भगवान शंकर की कृपा को प्राप्त करने वाले शिव रुद्र अभिषेक के बारे में। साथियों, श्रावण माह का पुनीत पावन पर्व चल रहा है। इन दिनों भगवान भोलेनाथ के मंदिर भारत में ही नहीं, जहाँ जहाँ सनातन धर्म को मानने वाले या फिर जानने वाले लोग रहते हैं, वहाँ पर भगवान भोलेनाथ की आराधना, साधना और पूजा पाठ बड़े जोर शोर से चल रही है। मंदिरों में, शिवालयों में बोलबम हर हर महादेव के जयकारे बड़ी जोर शोर से चल रहे हैं। कहते हैं कि श्रावण माह में जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं, भगवान भोलेनाथ उनको मनवांछित फल प्रदान करते हैं और अपने चरणों की भक्ति उस भक्त के जीवन के लिए, उस भक्त के परिवार के लिए प्रदान करते हैं। इस पुनीत पावन माह में अगर भगवान भोलेनाथ की आराधना, साधना सच्चे श्रद्धा भाव से करी जाए तो भगवान भोलेनाथ अपने भक्त के ऊपर आने वाले संकट को भी हर लेते हैं। कालों के भी काल कहे जाने वाले महाकाल भगवान की शरण में जो भी भक्त रहता है, अभय वरदान उसको दे देते हैं। कहते हैं कि जब भगवान राम रावण का वध करने के लिए जा रहे थे तो उसके पहले भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी श्री रामेश्वरम धाम में भगवान भोलेनाथ की स्थापना, अभिषेक करके भगवान भोलेनाथ को मनाया और मनाने के बाद रावण का वध करने के लिए भगवान श्री राम आगे बढ़े। आइए हम बात करते हैं अभिषेक की विधि की। अभिषेक हमको कैसे करना चाहिए, सर्वप्रथम हमको क्या तैयारियां अभिषेक के लिए करनी चाहिए। तो अभिषेक के लिए सर्वप्रथम तैयारी यह होनी चाहिए कि आप किसी अच्छे स्थान से भगवान भोलेनाथ का निर्माण करने के लिए मिट्टी ले आएं। मिट्टी ला करके उसको अच्छी तरह से गूंथ लें। गूंथने के बाद उसको विधि पूर्वक अपने शिवालय के सामने, जहाँ भी भगवान भोलेनाथ आपके घर में विराजमान हो, वहाँ पर रख दें। अभिषेक हम घर में रखी हुई शिवलिंग का भी कर सकते हैं। अगर हमको नहीं बनाना है तो हम घर में रखी शिवलिंग का भी अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करने के लिए आप एक बात का विशेष ध्यान रखें कि बिल्व पत्री को हमेशा आप रविवार को शाम के समय में तोड़ लें, क्योंकि सोमवार को बिल्व पत्री तोड़ी नहीं जाती है। इसके बाद आप अपनी पूरी सामग्री को भगवान भोलेनाथ के सामने एक थाली में जमा करके रख लें। आपके पास जो भी उपलब्ध हो, दूध, दही, शहद, घी आदि जो भी आपने भगवान भोलेनाथ के लिए जुटाया हो, सब कुछ अपना भगवान भोलेनाथ के सामने एकत्रित करके रख लें। उसके बाद भगवान के सामने पूर्व या फिर उत्तर की दिशा में मुंह करके बैठ जाएं। अभिषेक करने के पूर्व एक बात का और ध्यान रखें कि अपने माथे पर त्रिपुंड तिलक धारण जरूर कर लें, क्योंकि लिंग पुराण ये कहता है कि अगर आपके माथे पर त्रिपुंड नहीं है तो आपकी पूरी भक्ति, पूजा, आराधना भगवान भोलेनाथ स्वीकार नहीं करते हैं। इसके बाद सामग्री जमा लेने के बाद भगवान भोलेनाथ का निर्माण प्रारंभ कर दें। भगवान भोलेनाथ का निर्माण करते समय आपको यदि शिव रुद्राष्टक याद हो तो आप उसका पाठ मन से कर सकते हैं। अगर आपको शिव तांडव याद हो तो आप उसका भी पाठ कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी याद नहीं है तो आप केवल अपने मन में पूरी आस्था और विश्वास के साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए और भगवान भोलेनाथ की पिंडी के बाद भगवान भोलेनाथ के अंशों को बनाना प्रारंभ कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते समय भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें सद्बुद्धि दो, हमारे भाव को निर्मल करो और भगवान भोलेनाथ को बड़ी आस्था, बड़ी निष्ठा और बड़ी श्रद्धा के साथ आप बनाते जाइए। मानसिक रूप से ओम नमः शिवाय का जाप करिए और संसार की किन्हीं भी बातों को बिल्कुल भी मत सोचिए। केवल और केवल भगवान भोलेनाथ के चरणों का ध्यान करिए। भगवान भोलेनाथ की पिंडी और भगवान भोलेनाथ की पूरे अंश बन जाने के बाद कोपर में व्यवस्थित रूप से उनको रख लें। उसके बाद भगवान भोलेनाथ के सामने आप हाथ धो करके, आसन लगा करके भगवान भोलेनाथ के सामने बैठ जावें। सबसे पहले गंगा जल का छिड़काव अपनी उस सामग्री पर करिए जो सामग्री आपने भगवान भोलेनाथ के लिए लगा करके रखी है, सजा करके रखी है। भगवान भोलेनाथ पर थोड़ा सा जल छिड़कें, अपने ऊपर थोड़ा सा जल छिड़कें। आप जहाँ पर बैठे हैं उस आसन पर थोड़ा सा जल छिड़कें। हाथ जोड़ करके भगवान भोलेनाथ का, माता पार्वती का, भगवान गणेश का, भगवान सूर्य का, पृथ्वी मैया का
पृथ्वी माता का ध्यान करें, हाथ जोड़ करके सभी को प्रणाम करें। इतना करने के बाद भगवान भोलेनाथ के सामने आसन लगा करके बैठ जाएं। सरंगी यदि आपके पास उपलब्ध है तो आप उसमें जल भर लें। सरंगी यदि उपलब्ध नहीं है तो आप एक लोटे में जल भर करके एक पान के पत्ते को या फिर आम के पत्ते को इस प्रकार से उसमें लगा लें ताकि भगवान भोलेनाथ के ऊपर थोड़ा थोड़ा जल गिरता रहे। सबसे पहले जलाभिषेक करें, उसके बाद आप भगवान भोलेनाथ के ऊपर दूध से अभिषेक करें, उसके बाद दही से अभिषेक करें, संभव यदि हो तो शहद से करें। गन्ने का रस जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप भगवान को पूरी श्रद्धा भाव से चढ़ा सकते हैं, चढ़ाते जाइए। और एक बात का ध्यान रखिए, मन में यदि आपको याद है तो शिव तांडव का पाठ करते रहें, यदि आपको याद है तो आप रुद्राष्टक का पाठ करते रहें, और यदि आपको याद कुछ भी नहीं है तो आप केवल मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें और भगवान भोलेनाथ दूध, दही और जल की धार लगातार चढ़ाते रहें। जल के बाद दूध, दही, घी आदि से जब अभिषेक कर दें, उसके बाद भगवान भोलेनाथ के ऊपर थोड़ा सा गंगा जल और डालें ताकि भगवान भोलेनाथ का आकर्षण बिल्कुल भी कम ना हो। उसके बाद भगवान भोलेनाथ के माथे पर विधि पूर्वक त्रिपुंड लगाएं। उसके बाद भगवान भोलेनाथ के चरणों में बेलपत्री चढ़ाएं। जिस बेलपत्री पर राम नाम अंकित हो, आप यदि वह बेलपत्री भगवान भोलेनाथ के चरणों में समर्पित करते हैं तो उसका फल आपको अनंत गुना और हजारों बेलपत्र चढ़ाने के बराबर प्राप्त होता है। यदि संभव हो सके तो भगवान भोलेनाथ के ऊपर राम नाम लिखी हुई बेलपत्र का ही अर्पण करना चाहिए। मन में हर हर महादेव का जाप करते रहें, सीताराम सीताराम का जाप करते रहें और भगवान शिव की आराधना में लगे रहें। बेलपत्र चढ़ाने के बाद भगवान भोलेनाथ के ऊपर शमी पत्री, सुपारी, जनेऊ आदि चढ़ा सकते हैं। उसके बाद भगवान भोलेनाथ को एक बड़े से दौने में, बड़ी सी कटोरी में भोग समर्पित करें। उसके बाद भगवान की आरती धूप बत्ती से या फिर दीपक से करें। ध्यान रखें, अगर पूजा में आप अगरबत्ती का उपयोग करते हैं तो अगरबत्ती का उपयोग थोड़ा सा कम ही करें। जितना हो सके धूप बत्ती और दीपक का ही उपयोग भगवान की पूजा में करना चाहिए। अभिषेक करते समय एक बात का और ध्यान रखें कि अभिषेक करने पर जो जल, जो सामग्री आपने भगवान भोलेनाथ को चढ़ाई है वह नीचे न गिरे। इसके बाद भगवान भोलेनाथ का जो जल से हमने अभिषेक किया है वह जल थोड़ा सा आप ले लें, अपने पूरे घर पर छिड़कें, अपने पूरे घर में छिड़कें। सभी सदस्यों को भगवान भोलेनाथ के चरणों का वह जल दें, सभी को पिलाएं, खुद भी पिएं। ऐसा करने से कहते हैं भगवान भोलेनाथ हमारी सारी विपत्तियों को हर लेते हैं और हमें रोगों से छुटकारा देते हैं। अब आते हैं हम कि अभिषेक हमें क्यों करना चाहिए, अभिषेक करने के क्या फायदे हैं। तो कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की आराधना, भगवान भोलेनाथ की साधना या फिर किसी भी देवी देवता की साधना आराधना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। वेदों, शास्त्रों और ग्रंथों में यह गाया गया है कि यदि हम भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान हमारी तरफ 1000 कदम बढ़ाते हैं। अभिषेक करने के वैसे तो बहुत से चमत्कारिक और अद्भुत फायदे हैं, लेकिन कुछ फायदे जो कई लोगों ने आजमाए हैं, कई लोगों ने जिनका अनुभव किया। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने वाले व्यक्ति के ऊपर, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने वाले परिवार के ऊपर गंभीर से गंभीर बीमारी का यदि प्रकोप बढ़ रहा है तो वह भगवान भोलेनाथ उसको शांत करते हैं। अभिषेक करने वाले परिवार में कलह की जो स्थिति होती है वह भी शांत होती है। अभिषेक करने वाले भक्त को भगवान दीर्घायु करते हैं। मन की प्रसन्नता और मन की शांति के लिए भी अभिषेक किया जाता है। और परिवार को बढ़ाने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, दाम्पत्य जीवन का सुख उठाने के लिए भगवान भोलेनाथ की शरणागति भक्त लेते हैं। धन, वैभव, नाम, यश, पद, सम्मान यह सब कुछ प्राप्त यदि आपको करना है तो आप भगवान भोलेनाथ की शरणागति ले लें। भगवान भोलेनाथ यूं तो बड़े भोले हैं, थोड़े से में प्रसन्न होने वाले देवता भगवान भोलेनाथ हैं। बल, बुद्धि, ज्ञान, कला और धन वैभव को देने वाले हैं। भगवान भोलेनाथ बड़े ही आसानी से प्रसन्न होने वाले हैं। इन सब बातों में जो एक बात बड़ी ही विशेष है और ध्यान रखने योग्य है वह यह है कि आप भगवान के सामने जब भी जाएं तो बड़े भोले बन करके जाएं। ज्ञानी, अभिमानी बनकर आप भगवान के पास बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि
परमात्मा आपके ज्ञान से नहीं, आपके धन से नहीं, आपके बल से नहीं, आपकी बुद्धि से नहीं, आपके निर्मल शुद्ध भाव से प्राप्त होता है। भगवान तो आपके भाव के भूखे हैं। आप अभिषेक करिए, बिल्कुल न करिए। सच्चे भाव से यदि आप भगवान को नमस्कार भी करते हैं तब भी आप भगवान की कृपा को पा सकते हैं। संसार में ऐसे हजारों लाखों भक्त भगवान के हुए हैं जिनको एक मंत्र नहीं आता था, एक स्तोत्र नहीं आता था, कोई जप कोई पूजन नहीं आता था। केवल शुद्ध भाव और शुद्ध अंतःकरण करके वह भगवान की शरणागति में गए और भगवान ने भी उनको अपने हृदय से लगा लिया। तो भगवान के पास जब भी जावें शुद्ध अंतःकरण लेकर के जाएं, शुद्ध भाव शुद्ध भावना लेकर के जाएं। वेद शास्त्रों में एक बात का और हमको विधान बताया गया है कि भगवान भोलेनाथ की या फिर किसी भी देवी देवता की हम पूजा करते हैं, हमारे पास कोई सामग्री यदि उपलब्ध नहीं है और यदि हम कह देते हैं कि हे प्रभु हम आपको मन से दूध चढ़ा रहे हैं, मन से गन्ने का रस से आपका पूजन कर रहे हैं, तो भी भगवान की कृपा हमारे ऊपर होती है। वेदों ग्रंथों और शास्त्रों में मानस पूजा का बड़ा ही महत्व बताया गया है। तो आप लोग भगवान की पूजा यदि किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं तो भगवान का ध्यान करें और मानस पूजा भगवान की कर दें, क्योंकि मानस पूजा का जो महत्व है, मानस पूजा की जो महिमा है वह अनंत है। मानस पूजा का हमको फल अनंत गुना प्राप्त होता है। आशा करते हैं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आएगा। आप भगवान भोलेनाथ के चरणों की भक्ति को प्राप्त करें। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर बना रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके की कुछ रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक आप भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लगे रहें। आप सबको राधे राधे। जय सिया राम। अजब धाम की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।